खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर रफ़ाकत है। एक दफ़ा फिर से आप सबके साथ बिब्लिकल ब्लेसिंग प्रोग्राम में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस है और प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अभी तक इन चीज़ों को समझ नहीं पाते जो बाइबल हमें कह रही है, और हम लगातार उन्हीं गलतियों को करते हैं और फिर हम बेगाना लोगों में हमारे लिए हमारे कलाम का मजाक बनता है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, आए एक छोटी सी दुआ करते हैं। आए कदू जिंदा आसमानी बाप लश्करों करा वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदा उन बरकत दे कि बहुत सी रुझानों के लिए तेरा कलाम खुदा उन निजात का बायस बने और आज का कलाम बहुत से लोगों के साथ भेद की बातों को खोल सके। मसीह खुदा उन बरकत दे कि हम हमेशा तेरे कलाम की सही तालीम देने वाले हों, और खुदा उन मैं नहीं बल्कि आप मेरी ज़ुबान बन के बोलना और कलाम का मुकाशवा देना जो बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस बने, मसीह यस्सु के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक का आगाज़ करें, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इससे पहले कि मैं टॉपिक को शुरू करूं, आप इस टिकटॉक को, जो कि प्रेयर सेंटर है, रिहाई प्रेयर सेंटर, उनके ये 2 टिकटॉक ज़रूर देखें। उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहले आप इन 2 वीडियोस को देखें। हालेलुया खुदा कदूस वापस मानी, हालेलुया खुदा कदूस वापस मानी, हालेलुया खुदा कदूस वापस मानी। हालेलुया खुदा कदूस वापस मानी। जी, आप लोग वीडियो को देख चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारे एक भाई हैं, अजीज़ हैं, वो दुआ कर रहे हैं। दुआ करने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए कि जो वो ज़ुबान बोल रहे हैं ना, उसकी मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, और अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो वो आप लोगों की पे डिपेंड है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर जो बाइबल मुकद्दस कहती है उस पर आते हैं हम। पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब और उसकी 1 से 4 आयत तक, और बड़ी खूबसूरती से कहता है, मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमतों की आरजू रखो, खसूसन उसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बानों में बात करता है वो आदमियों से बात नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो रूहानी वसीले से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बानों में बात करता है वो अपनी तरक्की करता है, जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। इसी तरह मैं एक और आयत को पढ़ूंगा, 15 आयत को पढ़ेंगे, और यहाँ पर यूँ लिखा है, अगरचा मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बात करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। अगर बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस आए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, मैं अपने उस भाई के दुआ करने के अंदाज पर बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर यह बात कर रहा हूँ कि बाइबल मुकद्दस जो कहती है मैं उस पर आता हूँ। मेरी बात पर यकीन ना करें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, कोई भी इंसान कलाम के ऑपोजिट नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर खुदा उनका कलाम जो पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब और इसकी एक ही आयत को कोड करते हैं, और जो जितने भी लोग हैं वो सब इसी आयत को कोड करते हैं, क्योंकि जो बेगाना ज़बानों में बातें करते हैं वो आदमियों से बातें नहीं करते बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो रूहानी वसीले से भेद की बातें कहता है। बिल्कुल सही है, मैं इस आयत को एक्सेप्ट करता हूँ और इस आयत पर मैं अमल भी करता हूँ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो कहता अगर तर्जुमा ना करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और फिर वो यहाँ तक कहता है कि अगर आप 14 कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 1 से लेकर और आप 25 आयत तक देखते हैं तो यहाँ पर बेगाना ज़ुबानों के बारे में तालीम दी जाती है कि
यहाँ पर यहाँ तक है कि अगर तुरई की आवाज़ ही ठीक ना हो तो जंग करने वाला क्या जंग करेगा। यहाँ तक के लिखा गया है कि अगर गैर ज़ुबान बोलने वाला तर्जुमा ना करे तो वो खुद की तरक्की करता है, खुदा की तरक्की नहीं करता। क्योंकि मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये जो भाई बोली बोल रहे हैं ना, ये मेरी समझो बाहर है, इतना समझो बाहर है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा भरा कर की रहा और की मसीहत साबित कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं इसको भी कोड करूँगा। और अगर आप लोगों को, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को मेरी बात से इत्तफाक होगा और बहुत से लोग होंगे जो इससे ना इत्तफाकी भी करेंगे, क्योंकि 22 आयत कहती है, पस बेगाना ज़ुबानें ईमानदार के लिए हैं, नहीं बस, सॉरी फिर से पढ़ूंगा, मैं एक और आयत आपके साथ कोड करूंगा, पस बेगाना ज़ुबानें ईमानदार के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। समझ सकें तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि प्लीज़ अगर गैर ज़ुबान बोलते हैं तो अगर आपको तर्जुमा नहीं आता ना तो प्लीज़ आप गैर ज़ुबान मत बोलें। बहुत से लोग मुझसे ये बात कहते हैं, आज मेरे ही स्टूडेंट ने, केवन ने मुझसे कहा, कहता भाई साहब मैं बहुतों चर्चों में जा चुका हूँ, प्रेयर मीटिंग्स पे जाता हूँ मामा के साथ, कज़न्स के साथ, तो आप गैर ज़ुबान नहीं बोलते। तो मैंने उससे ये बात शेयर की कि बेटा ज़रूरी ये है कि हम खुदा से अधूरी बरकत ना मांगें। बाइबल मुकद्दस अगर कहती है कि आप तर्जुमा करें तो फिर आप तर्जुमा करें, अगर तर्जुमा नहीं आता तो फिर दुआ में ठहरें और खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे गैर ज़ुबान तो दे रहा है, इसका तर्जुमा भी दे। क्योंकि मैं ये बात नहीं कहता, ये बाइबल मुकद्दस में जो 4 आयत है उसमें लिखा है, जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। और यहाँ पर कलीसिया की तरक्की करने की बात है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में अपनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि हम लोगों की तरक्की के लिए कलाम को शेयर करते थे। अगर आप लोगों को कोई भी बात इसमें गलत लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को जो गलत हो रही हैं उन पर हम बात ज़रूर करें। जब हम बात नहीं करते तो बहुत से लोग जो हैं वो गलती पर गलती करते हैं और वो गलती हमारे कलाम की बेइज्जती कर देती है। हमारा पाक कलाम कहीं पर भी गलत तालीम नहीं देता। जो शख्स गलत तालीम पर चलता और चला रहा है उसको चाहिए कि वो बाइबल मुकद्दस की तालीम को जो है वो सही से बयान करे। मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम लोग कलाम मुकद्दस की गहरी बातों को सीखें और आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगती हैं या अगर आपको लगता है कि ये बात शेयर होनी चाहिए तो आप लोग भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। आए हम दुआ करते हैं। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों करा वफ़ादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदा बरकत दे कि बहुत सी रुझानों के लिए तेरा कलाम खुदावंद बड़े भेद की बातें करे। मसीह खुदावंद हम समझ सकें कि हमें हर बरकत जो तुझसे आती है हमें मुकम्मल बरकत चाहिए। खुदावंद जब गैर ज़ुबानें बोलें, खुदावंद भेद की बातें बोलें तो खुदावंद हमें उनका तर्जुमा दे, ताकि बहुत सी रूहों के लिए खुदावंद बड़ी नबूवतें हों, और जो नबूवत हो वो खुदावंद कलीसिया को मजबूत करने के लिए हो, ना कि खुदावंद हम लोग अपनी तरक्की चाहें, बल्कि खुदावंद हम तेरे कलाम की तरक्की चाहते हैं। हम घटते जाएं और खुदावंद तू बढ़ता जाए। मसीह खुदावंद हमारी ज़ात में सिर्फ तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, और हम ऐसी गलती ना करें जो खुदावंद तुझे पसंद नहीं। खुदावंद हम तुझ में और तेरे नाम में बढ़ते जाएं। मसीह यीशु के नाम में आमीन।